सकते हैं करनाल के विधायक इस वक्त पहुंचे हैं, करनाल के विधायक, और आप ये देख सकते हैं काफी लोग जो है आप ये देख सकते हैं साफ तस्वीरों में फिलहाल यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। जो सबके सुख दुख में खड़े हैं, गरीब के भी साथी हैं और अमीर के भी साथी हैं आप। तो मैं आपके लिए दो लाइनें कहना चाहता हूँ। जैसे कि सभी जानते हैं मेरा काम ही गाना है, मैं एक सिंगर हूँ, तो मैं साहब के लिए यही कहूंगा, अपील कर रहे हैं और वोटों की अपील को लेकर जगमोहन जी आगे बढ़ो, बढ़ती जा रही है। जगमोहन जी आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रेणु बालाजी आगे बढ़ो, रेणु बालाजी आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। किसान तुम्हारे साथ हैं, मजदूर तुम्हारे साथ हैं, दलित तुम्हारे साथ हैं, हर वर्ग तुम्हारे साथ है। मीना जी तुम्हारे साथ हैं, एक बार ताली होनी चाहिए मीना जी के लिए। पूरा वार्ड तुम्हारे साथ है, करनाल तुम्हारे साथ है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आप भी देख सकते हैं किस प्रकार से हमारी ये दिल से दुआएं और यहाँ पर मान सम्मान जो है वो कहीं ना कहीं जरूर दिया जा रहा है। जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। करनाल के विधायक जगमोहन आनंद जो है वार्ड नंबर 12 में पहुंचे हैं। 2 घंटे इन्विटेशन के बाद भी, कई तरह बिजी शेड्यूल होने के बाद हमारे जगमोहन आनंद जी पहुंचे। ये मेरा बेटा है, बेटा आशीर्वाद लो, आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे सनी को। और ये मैं जिंदगी भर भी ये साथ होने वाला नहीं होगा। मैं दिल से और साथ में मोनिक साहब का दिल से बार व्यक्त करता हूँ। वार्ड नंबर 12 से मोनिक जी आगे हैं, एक बार मोनिक जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आइए आइए सर, आइए। आप देख सकते हैं मोनिक गर्ग है, जो कि वार्ड नंबर 12 के उम्मीदवार है, और आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में किस प्रकार से यहाँ पर उत्साह मोनिक गर्ग द्वारा देखा जा रहा है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मोनिक जी, कोशिश करें। आपको बहुत बहुत बधाई, एडवांस में बधाई। आप जीतो, हमारे दिल से दुआ है सबकी, सभा में आप विजय होकर जो है लोगों को। आइए 2 तारीख को याद रखिए, कमल का बटन पर फूल जनता का एक फिर आपने मोहर लगानी है और दिल से लगानी है। हम सबने कमल को एक बार फिर से खिलाना है। थैंक यू वेरी मच जगमोहन आनंद साहब, मैं दिल से आपका आभार एक बार पुनः करना चाहता हूँ। कीर्तिमान करते हैं सिंगर आपका अपना हो गया है, आपने मुझे खरीद लिया है, सच कह रहा हूँ। थैंक यू सर। करनाल के विधायक एक बात कहते हैं कि करनाल की जनता की उन्नति के लिए और उनके उत्थान के लिए वो 24 घंटे लोगों के बीच में है, आधी रात को भी जहाँ पर भारी संख्या में और मेहनत कदम से लगा रहे हैं कार्यकर्ता। बीजेपी में यही बात है कि जो भी लगा है कार्यकर्ता मन से लगा है, लगन से लगा है। तो मैं चाहूंगी अब हमारे माननीय जगमोहन जी कुछ कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम जी बता रहे थे कि मंच बहुत अच्छा संभाले, लेकिन मंच पर नीति नीचे थी। आप हैं, हम आपके साथ हैं। व्यक्ति धरातल पर रहे तो उसको वहां से कोई गिरा नहीं सकता। आज की इस चुनावी सभा में 5 महीने के अंतराल में मुझे दूसरी बार आना हुआ है यहाँ पर चमन गार्डन में। यहाँ से पार्षद प्रत्याशी के रूप में मेरे छोटे भाई मोनिक जी आपके बीच में हैं और कार्यक्रम का आयोजन नीना जी ने किया। मेरी सभी बहनें, मातृशक्ति, मेरे समुख सब बैठे हुए, सब बहनें, सब मेरे बुजुर्ग। मुझे वही सीन पिछले 5 महीनों का दोबारा याद आ रहा है, जिन विपरीत परिस्थितियों में आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया था। और अभी कीर्तिमान जी तो
कह रहे थे कि 2 घंटे के अंतराल में हमारा क्या जाता है, 500 रुपए का सगन देना, रोटी साथ खाते हैं। तो अब एमएलए बन के नहीं तो भिक्षुक की भूमिका में है। कोई बुलाता है, दोपहर का खाना कहीं है, रात का खाना कहीं है। अब पिछले 5 महीने से घर का खाना छूट गया है। तो ये कोई आसान नहीं है। जब अपने साथी चुनते हो, आप इसीलिए चुनते हो कि वो सुख दुख का साथी रहे। और इसमें किस चीज की प्रेस्टीज है कि भाई 2 घंटे में पहले काट दिया तो फिर आदमी आ गया और बहुत बड़ी बात है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए बड़ी बात। कार्ड भी ना दे आदमी और टेलीफोन कर दे कि मैं भूल गया, तो भी व्यक्ति को जाना चाहिए, अपना इतना बड़प्पन दिखाना चाहिए कि ये साथी हैं। और साथियों को अगर साथ लेकर के चलोगे तभी आगे बढ़ोगे। लास्ट टाइम भी नैना जी ने यहाँ पूरा चमन गार्डन इकट्ठा किया था, सभी बहनों को इकट्ठा किया था। मुझे अभी तक वो स्पीच भी याद है। आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव नगर निगम के आपके सामने है 2 तारीख को। कल शाम 6 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा। सरकार बीजेपी की, विधायक बीजेपी का, मेयर भी बीजेपी की बने और पार्षद भी बीजेपी का बने, यही करनाल की भलाई का कारण है। ठीक है, छोटा चुनाव हो सकता है, गली मोहल्ले का चुनाव है, कहीं हमारी व्यक्तिगत चीजें होती हैं जिससे दूसरा प्रत्याशी भी उसी वार्ड का होता है, बहुत प्यार होता है उनके साथ। लेकिन वोट कम से कम आप प्रदेश के हित को देख करके, करनाल के हित को देख करके दें। वोट एक ऐसी चीज है जो पत्नी अपने पति से भी झूठ बोल सकती है और पति अपनी पत्नी से भी झूठ बोल सकता है कि मैंने फला पार्टी को दिया। ये मताधिकार है, ये आपका अधिकार है, इंडिविजुअल अधिकार है। संविधान ने आपको इंडिविजुअल अधिकार दिया है। भेड़ चाल बन करके नहीं देना। अपने शहर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए क्या चीज ठीक है, वो अधिकार होना चाहिए। अगर ये अधिकार ना होता तो फिर 5 घर के इकट्ठे जाए, मशीन सबके सामने खुली हो, बटन सबको इकट्ठे एक एक करके दबाना चाहिए। पर्दा क्यों लगा होता है? ये अधिकार इंडिविजुअली हमें संविधान ने दिया। मेरे को ये चुनने का अधिकार है कि मेरे समाज के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे प्रदेश के लिए, मेरी गली मोहल्ले के लिए कौन सा व्यक्ति ठीक है, और वो आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। मोनी के एक युवा साथी है, वर्षों से कृष्ण गर्ग जी इस वार्ड की सेवा करते रहे। इनके पिताजी, इनकी वाइफ बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, सबको साथ लेकर के चलने के लिए। और इनके पिताजी कृष्ण गर्ग जी के साथ तो मैंने वर्षों से काम किया, हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं। एक पिता की भूमिका में, एक पिता की भूमिका में मेरे को हमेशा उन्होंने अपनाया है। जब सारा करनाल साथ छोड़ रहा था तो संभालने वाले वो लोग थे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से इस वार्ड से मोनिक को जितवाएं, बहन रेणु बाला गुप्ता को जितवाएं। हमारे बीच में कृष्ण गर्ग जी भी पहुंच गए हैं, दिन रात पार्टी के कार्यों में निरंतर लगे रहते हैं। मेरा आपसे सिर्फ इतना आग्रह है कि अच्छा भला हमारे को अपने वार्ड का सोचना है। पिछले 2 दिनों से लगातार आप करनाल का सोशल मीडिया अगर देख रहे हो तो चुनाव को कहीं ना कहीं जातिगत की तरफ ले जाने की एक दिशा चल रही है। हमें उन चीजों में नहीं पड़ना है। हमारे समाज के लिए क्या ठीक है, हमारे भाईचारे के लिए क्या ठीक है। चुनाव तो 2 तारीख को संपन्न हो जाएंगे, 12 को रिजल्ट आ जाएगा। रहना इस दीवार में, इस दीवार के साथ ही ये हमें सोचना है। सोच बड़ी करके जब तक हम नहीं चलेंगे, हमें परिवार जोड़ने, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जो चुनाव की गांठें हैं
ये वर्षों तक नहीं खुलती। इसलिए हम सब लोगों को राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने करनाल के प्रति जो चीजें ठीक हो उन चीजों को सोचना है। मैं लगातार जनता के बीच में जाके बात कह रहा हूँ कि अब चाहे मुझे जगमोहन गुप्ता कह लो, जगमोहन गोयल कह लो, जगमोहन बंसल कह लो, जगमोहन आनंद कह लो, जगमोहन वाल्मीकि कह लो, जब आप लोगों को चुन लिए जाते हो तो फिर आप सर्व समाज के हो जाते हो। कास्ट बेस देख करके हम लोग किसी को समर्थन नहीं दे सकते, अपने शहर का विकास नहीं कर सकते। मेरे लिए हर वो आदमी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो विपक्ष में भी है, उसके लिए मेरे को काम करना है, उसके लिए मेरे को उसके साथ खड़ा होना है। तो हम सब लोग जातिगत चीजों से हट करके एक समाज के लिए हमारे क्या ठीक है, हमारी बुनियाद क्या है। बच्चे स्कूल में इकट्ठे पढ़ते हैं, कि बेंच में बच्चे भी बैठते हैं, हमारे बच्चे भी बैठते हैं, उन लोगों को जाति पाति का नहीं पता होता, उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। आगे जाके कॉलेज में भी हमने को एजुकेशन में एजुकेशन लिया, तभी हमने हमारे कुछ चीजों को कभी पता ही नहीं। लेकिन जब राजनीति में आ जाते हैं तो फिर ये विघटनकारी जो शक्तियां होती हैं, जो इन्हीं चीजों में खड़ी होती है, वो एक दिशा दूसरी बदलने को लग जाते हैं। हमें इन चीजों से बचना चाहिए। हम लोगों को जो राष्ट्र के लिए हमारा नेता काम कर रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जितनी मेहनत की है, पूरे विश्व में हमारे देश का नाम किया है, मनोहर लाल जी ने बिना खर्चे बिना पर्चे जो नींव डाली है, नायब सैनी जी जो इतने सौम्य व्यक्तित्व है, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर उनकी टीम में काम कर रहे हैं। अब शहर की छोटी सरकार बन रही है, इसके साथ भी चलेंगे। अब स्थानीय होने के नाते हर गली मोहल्ले हर गेट से वाकफ हूं और लगातार पिछले 5 महीने से जनता के बीच में जा रहा हूँ, हर परिवार को समझ रहा हूँ, हर घर को समझ रहा हूँ और ज्यादा टाइम नहीं लगा, लगभग 80-85 हजार लोगों को व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूँ और ये क्रम निरंतर आपके बीच का यही 5 वर्ष जारी रहने वाला है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो आशीर्वाद आपने 5 महीने पहले अपने इस बेटे को, अपने इस बच्चे को, अपने भाई को दिया था, उसी प्रकार से हमारे बहुत ही युवा साथी मोनिक जी को आप भारी बहुमत से हमसे जिताएं और हमारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी को भारी बहुमत से मेयर बनाए। सब मिल करके करनाल की एक नई विकास गाथा लिखेंगे तो आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।